जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, साधु मोर की 8 बातें तुमने सुन ली तो दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रिय सज्जनों, आज की ये कहानी, आज का ये प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय मित्रों, ये मोर और एक मोरनी का प्रसंग है। अतः मोर मोरनी से कहता है, जो इंसान, जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, जीवन में तरक्की एवं सुख सुविधाएं पाना चाहता है, अतः जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा। और प्रिय मित्रों, साथ ही आपसे निवेदन है कि मोर की ये 8 बातें अपनी संतान को भी जरूर सिखाइए। प्रिय मित्रों, ऐसी 8 अनमोल बातें मोर बताता है और कहता है कि जो मनुष्य इन बातों को अपना कर अपने जीवन में उपयोग में लाएगा तो उसे जीवन में कोई दुख एवं दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, मोर की इन 8 बातों को जरा ध्यान से सुनना। इससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा मनुष्य जिसको आधा ज्ञान होता है वह बीच रास्ते में ही, बीच मझधार में ही अटक जाता है। अतः वीडियो को देखना हो तो पूरा जरूर देखें। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक सुंदर वन में मोर और मोरनी रहते थे एवं मोरनी के 2 प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे भी साथ में रहते थे। प्रिय मित्रों, मोर बहुत बुद्धिमान एवं समझदार था। इसके विपरीत मोर की पत्नी यानी मोरनी बहुत ही भोली भाली थी और बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। दिल में किसी प्रकार का कोई भी खोट नहीं था और जो भी मोरनी के मन में बात होती वो हर किसी से भी कह देती थी। प्रिय मित्रों, मोर अपने परिवार के लिए, मोरनी के लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा दाना पानी लेने के लिए निकल जाता था और कुछ ही देर में अच्छा भोजन लाकर अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को खिलाता था। प्रिय मित्रों, मोर के परिवार के पास में ही बहुत सारे पक्षियों का भी बसेरा था। अतः सारे पक्षी देखते थे कि मोर इतना जल्दी जाता है और इतनी जल्दी इतना सारा अच्छा भोजन कहां से लेकर आता है। मित्रों, सारे पक्षी मोर से ये बात पूछते कि भाई तुम कहां जाते हो और कहां से आपको ये अच्छा भोजन मिलता है? हमें तो कहीं नहीं मिलता। हम सुबह से शाम तक भटकते हैं, फिर भी हमें अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं मिलता। प्रिय मित्रों, मोर उनकी बात को हंसकर टाल देता है और अपनी बात किसी को नहीं बताता है। लेकिन प्रिय मित्रों, मोर की पत्नी भोले स्वभाव की थी और उसके दिल में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, कोई भी खोट नहीं था। इसलिए सभी पक्षियों को ये अच्छी तरह से पता था कि मोर की पत्नी भोली है और मोर कहां जाता है, कहां से भोजन लाता है। ये सब बातें अपनी पत्नी यानी मोरनी को अच्छी तरह से बताता होगा। तो हमें मोर से नहीं बल्कि मोरनी से पूछना चाहिए कि वह कहां जाता है, कहां से भोजन तलाश कर लाता है। प्रिय मित्रों, मोर के सभी पड़ोसी पक्षी मोर के जाने के बाद में मोर की पत्नी के पास जाते और बोलते कि हे मोरनी, तुम्हारा पति कहां जाता है? रोज रोज अच्छा भोजन लाता है और बहुत ही जल्दी आ जाता है।
और आपके परिवार का अच्छा पालन पोषण करता है। तो है भाभी, कृपा करके हमें भी बता दीजिए ना, हमारे बच्चे देखो भूखे मर रहे हैं, हम पूरे दिन भटकते हैं, फिर भी हमें कोई खाना वाना मिलता नहीं है और वापस शाम को यूं ही आ जाते हैं। प्रिय मित्रों, मोर की पत्नी अत्यंत भोले स्वभाव की होने के कारण वह सोचती है कि शायद इनके बच्चे भी भूखे मर रहे होंगे। तो मोर की पत्नी सभी पक्षियों को, जो भी मोर अपनी पत्नी को बताता, सारी बातें सब पक्षियों को बता देती थी कि मेरे पति वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहां से खाना लाते हैं, सारी बातें उन पक्षियों को बता देती थी। मित्रों, वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई। अगर विभीषण रावण की मृत्यु के बारे में नहीं बताता तो रावण मरना मुश्किल था। हाँ, मरना तो तय था, लेकिन बहुत मुश्किल था। उसी तरह मोर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता था। वो समझता था कि मोरनी मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, तो पत्नी होने के नाते मोर अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया करता था और पीछे से सारे पक्षी मोर की पत्नी से सभी बातें पूछ लिया करते थे। प्रिय मित्रों, दूसरे दिन जब मोर वहां जाता तो पहले ही सारे पक्षी वहां पर कब्जा जमाए बैठे रहते थे और मोर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे चलता रहा। मोर ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और बोला कि हे प्रिय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा ही करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा और हम भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे, क्योंकि जो भी बातें मैं तुम्हें बताता हूं वो सारी बातें तुम दूसरे पक्षियों को बता देती हो और दूसरे दिन मैं जाता हूं तो वहां पर सारे पक्षी बैठे रहते हैं और मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तो तुम्हें अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। परंतु मोरनी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और साथ ही साथ अपने भोलेपन के कारण वो भूल जाती थी और सभी को रोज रोज बता देती थी। प्रिय मित्रों, ऐसा ही चलता रहा। एक समय की बात है कि मोर जहां भी खाना भोजन लाने जाता वहां पर कुछ नहीं मिलता। पूरे दिन भटक भटक करके शाम को आता और उदास होकर बैठ जाता और कभी कभी तो मोर मोरनी के बच्चे भूखे ही सोते थे। ऐसी स्थिति मोर के परिवार पर आ पड़ी थी। प्रिय मित्रों, मोर को यही चिंता सताई जा रही थी कि अगर इस तरह चलेगा तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो मोर गुस्से में मोरनी को डांटने लगता था और उसे कोसने लगता कि तुम्हें मैंने बहुत समझाया, अच्छी तरह से रोज समझाता था कि तुम्हें अपनी परिवार की बातें किसी को नहीं बतानी है, फिर भी तुम मेरी नहीं मानी और आज ये स्थिति आ गई है कि हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। प्रिय मित्रों, मोरनी बहुत भोली थी और उसे समझ में नहीं आता था कि मोर क्या बात कहना चाहता है। अतः वह, हे प्राणनाथ, अगर आपसे मेहनत मजदूरी नहीं होती है, आपसे हमारा पेट पालना नहीं होता है, आप अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, तो ऐसा बोल दीजिए ना, फालतू में मुझे क्यों कोस रहे हैं, मुझे क्यों दोष दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, मोर मोरनी की इन्हीं बातों से बहुत परेशान था और एक दिन मोर घर से निकला। पूरे दिन भटकते भटकते उसे एक दाना भी नहीं मिला और इधर उधर जाते जाते मोर को एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। तो मोर साधु बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है, साधु बाबा को प्रणाम करता है और अच्छी तरह से शांत होकर बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद में जैसे ही महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा कि एक मोर
बहुत ही चिंताजनक स्थिति में सामने बैठा है और महात्मा अत्यंत ज्ञानी एवं आत्मज्ञानी होने के कारण उनको सब पता चल गया था कि मोर को अवश्य ही कोई बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए ये इतना शांत बैठा है। प्रिय मित्रों, बाबा जी ने मोर से कहा, हे मोर, तुम्हें क्या समस्या है और क्यों इतनी चिंता में बैठे हो? क्या वजह है, जरा मुझे बतलाओ। प्रिय मित्रों, तो मोर अपने परिवार की सारी कहानी कह सुनाई। महात्मा जी ज्ञानी होने के कारण सारी बातें समझ गए थे और मोर से बोले, हे मोर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना तो तुम्हारे पड़ोसी बाकी पक्षियों की गलती है और ना ही तुम्हारी पत्नी की गलती है। जो भी गलती है, सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें यह अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारी पत्नी बहुत भोले स्वभाव की है, तुम्हारी पत्नी सीधी सादी है, भोली है, तो तुम्हें उसे ऐसी बातें बताना नहीं चाहिए जिससे तुम्हें नुकसान होता हो, जिससे जो बात बताने में तुम्हें हानि होती हो, तो ऐसी बातें तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, साधु महात्मा मोर से कहते हैं कि हे मोर, अभी तक जो हुआ वो तो मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता, परंतु आगे के लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, तुम्हें 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो यदि तुमने अपने जीवन में उतारी, तुमने अच्छी तरह से सुनी और तुमने इन 8 बातों का सही से उपयोग किया, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, साधु बाबा ने मोर से 8 बातें बताना शुरू किया। तो साधु बाबा मोर से पहली बात बताते हुए कहते हैं कि हे मोर, पहली बात, तुम्हारी मजबूरी किसी को मत बताओ। यदि तुमने तुम्हारे परिवार की तुम्हारी कोई भी मजबूरी अगर किसी अपने जान पहचान वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को या किसी दूसरे को बता दी, तो अगला तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और इससे तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। मित्रों, साधु बाबा दूसरी बात मोर को बताते हुए कहते हैं, प्रिय मित्रों, साधु बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य को अपने भविष्य के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य, अपनी रणनीतियां कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है, कौन सा कार्य करना चाहता है, कौन सी नौकरी करना चाहता है, कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, कौन सा बिजनेस करना चाहता है, यानी कुछ भी अपने जीवन की रणनीतियां जो वह भविष्य में आगे करना चाहता है, किसी को भी मत बताओ। चाहे आपका घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो, चाहे आपका सबसे प्यारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे आपका पुत्र, आपकी पत्नी या आपका पति भी क्यों ना हो, किसी को भी अपने भविष्य की रणनीतियां जो भी आप करने वाले हो आगे, वो किसी को ना बताए। और साथ ही साथ आपने अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में, अपने बीते काल में जो गलतियां की है वो भी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आपने किसी को अपनी पीछे की गलतियां बता दी तो वह आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आपकी उस गलती को बताकर आपको बेइज्जत कर सकता है और आपकी गलती को बताकर समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भूल से भी अपनी पास्ट की गलतियां, मैं तो ये कहूंगा कि अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में हमेशा कलह रहेगी, आपके परिवार में सदैव अशांति बनी रहेगी। तो आपको अपने भविष्य की रणनीतियां एवं बीते हुए कल की गलतियों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, साधु बाबा
तीसरी बात बताते हुए मोर को कहते हैं, अपने परिवार की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अतः आपके परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र और बहन भाई, इनके बीच में क्या बातें होती है कभी भी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। आपके परिवार में जो भी होता है, कोई भी बात होती है, वो कभी भी किसी दूसरे को जाकर नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आप जो बातें बताते हैं तो अगला सुनकर किसी और को बताएगा और समाज में आपकी बेइज्जती होगी और मौका पाकर लोग आपको बदनाम करने में भी नहीं चूकेंगे। तो प्रिय मित्रों, आपको कभी भी अपने परिवार की बातें नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, चौथी बात बताते हुए साधु बाबा मोर से कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया किसी को ना बताए। आप कैसे कमाते हो, कहां से कमाते हो, कौन से तरीके से कमाते हो, आप अपनी कमाई करते हुए कौन कौन से तरीके अपनाते हो, आपने क्या किया कि आप यहां तक पहुंचे हो, ये सारी बातें आपको अपने मित्र से भी नहीं बतानी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी कमाई का जरिया बता दिया तो वही होगा आपके साथ जो मोर के साथ हुआ है। जैसे मोर का जीवन खराब हो गया, वैसे ही आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी कमाई का जरिया अगर किसी दूसरे को बताते हैं तो लोग इसका गलत फायदा उठाकर आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और आपके कार्य को हड़प सकते हैं। आपकी जगह वो खुद ले सकते हैं या आपके बॉस को कहकर आपको नौकरी से निकलवा सकता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को ना बताए। मित्रों, पांचवी बात साधु बाबा मोर से कहते हैं, अपनी कमजोरी एवं अपनी ताकत किसी को ना बताए। प्रिय मित्रों, जो इंसान अपनी कमजोरी एवं अपनी ताकत के बारे में दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करके सुनाता है, वो एक दिन बहुत भारी मुश्किल में पड़ जाता है। प्रिय मित्रों, पहली बात तो 95% लोगों को नहीं पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। और यदि आपको पता है तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। इसीलिए आपको अपनी कमजोरी एवं ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शत्रु को आपकी कमजोरी पता लग गई तो वह आपकी कमजोरी को ही अपनी ढाल बनाएगा। प्रिय मित्रों, और यदि आपने अपनी ताकत किसी को बता दी, अगर आपने अपने मित्र को बताई है, तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में आपका शत्रु हो जाए। तो अगर उसको आपकी ताकत के बारे में पता है तो वह सबसे पहले आपकी ताकत को कम करने का, आपकी ताकत को कैसे कंट्रोल में करना है, उसकी चाबी बनाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी किसी को अपनी ताकत एवं कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, छठवीं बात साधु बाबा बताते हैं, मित्र और शत्रु के बारे में भी कभी किसी को ना बताए। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति अपने मित्र एवं शत्रु के बारे में भी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या किसी को भी बताता है तो वह एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने अपने मित्र को अपने शत्रुओं के बारे में बताया, तो भविष्य में वह आपका मित्र आपका शत्रु बन सकता है और आपके ही शत्रुओं के साथ में मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके शत्रु कौन है। और यदि आपने अपने मित्रों के बारे में किसी को बता दिया तो आपके जो शत्रु है वो आपके मित्रों से मिलकर आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं और आपसे पूरी जानकारी लेकर आपको अत्यंत हानि पहुंचा सकते हैं और आपको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु एवं मित्रों के बारे में भी किसी को ना बताएं। प्रिय मित्रों, सातवीं बात साधु बाबा बताते हैं कि किए हुए दान के बारे में भी किसी को मत बताओ। प्रिय मित्रों, यदि आप दान करते हैं तो कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात दान करते समय अगर आपने दाएं हाथ से दान किया है
तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप दान करते हैं और उसका बखान करते हैं तो आपको लोग अहंकारी समझेंगे और जो भी आप दान करोगे उसका कोई भी आपको पुण्य नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अतः प्रिय मित्रों, किए हुए दान के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जो भी दान करे हमेशा गुप्त दान करे। प्रिय मित्रों, 8वीं बात साधु बाबा बताते हैं, जो भी आपके पास हो उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, मान लीजिए आपके पास सब कुछ है ईश्वर की दया से और आप बहुत ज्यादा अहंकार करते हो, बहुत ज्यादा घमंड करते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब लोगों के सामने बताते हो। दुनिया में काफी गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को घर नहीं है। अगर ऐसे लोगों के सामने आप ये बातें करोगे कि मेरे पास ये है, वो है, फला ढिमका, ऐसा करोगे तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी और वे लोग धीरे धीरे आपसे हटने लगेंगे। अतः आप उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा सकते हैं और उन्हें दुखी कर सकते हैं। आपके पास जो भी है वो ईश्वर का मानकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि आपको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, साधु बाबा की ये 8 बात जो साधु बाबा ने मोर को बताई, आपको हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाना है ताकि आपके बच्चों का भी भविष्य बन सके और आपके परिवार में कोई समस्या न आए। प्रिय मित्रों, मोर और मोरनी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट अवश्य करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।